खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो चलिए राजस्थान से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं खानू खां बुधवाली, चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड राजस्थान के। उनसे उन्हीं का सीधा रुख करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, आपसे कुछ सवाल होंगे जो जनतंत्र टीवी अपने माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाना चाहता है। सबसे पहला जो सवाल है, जिस तरह से आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव का, वो अब 2000 पर पहुँच चुका है। सरकार की जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, राजस्थान के अंदर सम्मानीय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस तरह की जो प्रशासन के साथ, सभी मजहबों के साथ जो एक मीटिंग करके और इसको एक संघर्ष की इस लड़ाई को लड़ने का कार्य किया, और जितना प्रशासन के यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के मीडिया के साथी या सोशल्स, टोटल हर इंसान इस कोरोना की महामारी को लड़ने के लिए तैयार रहे। और जो एक प्रशासनिक की जो व्यवस्था के मुताबिक जो एक अमली जामा जिस तरह से पहनाया गया मेडिकल्स को लेके, जो मेडिकल्स की टीमें जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने नर्सिंग डॉक्टर्स और उनके सबॉर्डिनेट्स जो लोग अपनी टेक्निकल चीजों को लेके आज जिस तरह से खड़े हैं, तो ये राजस्थान में जिस तरह की महामारी का रूप लेने की बात आई थी, लेकिन जितना कंट्रोल, जिस तरह का एक मॉडल के रूप में भीलवाड़ा जिला उभरा, उसी के दरमियान कई जिलों को सुधारने का, लेकिन कुछ जिलों में एक रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आज जयपुर में जो कुछ संख्या बढ़ी जरूर, लेकिन इसको एक ब्लॉक करके कंट्रोल करने का कार्य किया। और राजस्थान के तमाम ब्यूरोक्रेट्स, मेडिकल्स के योद्धा और हर इंसान जुड़ के सम्मानीय अशोक गहलोत जी के प्रशासन को हर आदमी आप सलाम करने को तैयार है। ठीक है सर, कल से रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में लोगों को नमाज अदा करनी है। प्रदेश की जनता से किस तरह की अपील आप इस दौरान करना चाहेंगे? लॉकडाउन क्योंकि प्रदेश में लागू है, इनफैक्ट देश भर में ही लागू है, तो ऐसे में रमज़ान की शुरुआत होने वाली है कल से, तो लोगों को किस तरह के एहतियात लॉकडाउन में बरतने चाहिए? किस तरह की अपील आप जनता से करेंगे? देखिए, सबसे पहले कि हमने 4-5 दिन पहले ही प्रशासन को जो एक वक्फ बोर्ड की जो अपील थी, जिसमें दरगाह, मदरसा, मसाजिद जो आती है, उनके तमाम जो प्रशासन के थ्रू एक अपील कर दी गई थी कि ये अभी वो कोरोना महामारी है, जो इससे हम किस तरह से बचें। मसाजिद के अंदर कोई नमाज अदा ना करें, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब बंद है, सब प्रार्थनाएं अपने घर में कर रहे हैं। और दुनिया में अगर मुस्लिम की बात करो तो जब मक्का और मनोरा जब बंद है, हरम शरीफ बंद है, तो उस चीज को मानते हुए हर इंसान इस महामारी से लड़ने के लिए आज इबादत अपने घर करेंगे, नमाजें अदा घर करेंगे, कुरान तिलावत अपने घर करेंगे। कोई भी व्यक्ति इस कानून को नहीं तोड़े, क्योंकि सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने हर मजहब के जो धर्म का व्यक्ति था उनके साथ एक मीटिंग की थी कि हर प्रार्थनाएं अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की जो हो वो अपने घरों में करें, और जो लाइव चीज दिखा सकते हो लाइव दिखाएं, भीड़ इकट्ठा नहीं हो। और इस चीज को लोगों ने माना भी, और भीड़ इकट्ठा नहीं होने की वक्फ बोर्ड ने अपील की कि हर इंसान, एक इस्लामिक में भी ये माना गया कि वक्फ बोर्ड ने कहा कि जो कभी भी किसी तरह में कोई लड़ाई या कोई बवाल, झगड़ा या कोई ऐसी महामारी आ जाए, अकाल आ जाए, तो आप बीमार हो जाओ, तो आप जहां हो अपने घरों में जो प्रशासन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है 144 है, उसको फॉलो करें। अगर हम इस कानून को मानेंगे, क्योंकि जो हमारा जो इंडियन लॉ है वो जिसके अंदर ये प्रावधान किया गया, सब व्यक्तियों के साथ समान अधिकारों के साथ, समान लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के साथ, हम सम्मानीय अशोक गहलोत जी के जो आदेश हैं उसकी तमाम हम लोग पालना करेंगे। और इस कोरोना की महामारी के लड़ने के लिए सब अपने घरों में बैठ के इबादत करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर इस कानून को तोड़ता है, कोई चाहे पेशीमाम हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा, अगर इस कानून को अगर तोड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी पुनः आपके चैनल से निवेदन है कि तमाम अकलियत के लोग खास करके ध्यान से सुने कि आज समय हमारी इबादत का है, नहीं कि रोड पे घूमना, झुंड के बाहर निकलना। और दूसरी, हम सब दुआ करें, और सबसे ज्यादा दुआएं पुलिस के लोगों की, जो डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर, सोशल जो लोग हैं, और जो मीडिया के लोग हैं, या जो समाज सेवा के जो लोग काम करने वाले हैं, जो रिलीफ देने वाले लोग हैं, उनके हम सलूट करें, उनके लिए हम दुआएं करें कि अल्लाह इनकी हिफाजत करे। और तमाम लोगों को आज हमें इस तंदुरुस्ती और हमारा
मुल्क और दुनिया की एक खुशहाली की दुआ करें, क्योंकि ये इबादत के जो कहा जाता है कि इस रमजान माह रमजान में अगर आप एक महीने रमजान करके कुछ मांगते हो 12 महीने में एक महीने, तो भगवान या अल्लाह तो हमेशा खुश रहता है, लेकिन ये इबादत का महीना है, इसको इबादत के महीने के अनुसार गुजारना चाहिए, न कि किसी रोड पे या किसी घूमने की। लेकिन दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति रात्रि में झुंड के साथ किसी मकान के छत पे नमाज नहीं पढ़े, जिससे भी कोई दूसरे लोगों को प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंस यानी दूरी बना के रखना अति आवश्यक है। रक्षा ही, दूरी ही इसका बचाव है। अगर हम इसको सही तरीके से बचा पाएंगे तो स्वयं की सुरक्षा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को पालन करना चाहिए। जिस तरह से सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी ही एकमात्र तरीका है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। सरकार भी सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बीते दिनों मुख्तार अब्बास नकवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की थी जिसका हिस्सा आप भी थे, तो किन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई थी इस बैठक में और क्या कुछ बातचीत हुई थी, क्या उस पर भी आप जानकारी दे पाएंगे? देखिए, सम्मानीय सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब है, जो वक्फ के जो चेयरमैन बोर्ड मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने यही जो लॉ एंड ऑर्डर और जो घर में इबादत और बैठ के और कानून की पालना और अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलने की बात की थी। और हमने उनको तमाम जो वीडियोस, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्टेट्स के लोग थे, सबने यही कहा कि हम वही फॉलो करेंगे जो यहाँ की स्टेट हो, चाहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश हो। हर इंसान, हिंदुस्तान का नागरिक चाहता है कि आज समय एक धर्म से ऊपर उठ के इंसान को बचाने का है, इस बीमारी से लड़ने का है, यहाँ राजनीति का नहीं है। लेकिन इतना हमने सम्मानीय नकवी साहब को जरूर कहा था कि नकवी साहब, ये महामारी है, इसमें सेंट्रल वक्फ बोर्ड का भी फर्ज बनता है कि तमाम जो वक्फ बोर्ड है ऑल इंडिया के, उनको आज एक रिलीफ फंड देना चाहिए जिससे गरीबों की, हर व्यक्ति को कुछ इमदाद मिल सके। तो उन्होंने आश्वासन जरूर दिया, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है हमारे पास। ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल और है। जिस तरह से कोटा का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है, बिहार के जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं वो अब आक्रामक रुख इख्तियार कर रहे हैं, भूख हड़ताल उनकी तरफ से की गई है। बहुत ही छोटा सा जवाब में जाऊंगी क्योंकि समय बहुत कम है, तो उस पर आपका क्या सोचना है कि क्या कुछ बातचीत बिहार सरकार की तरफ से की गई है? देखिए, नौनिहाल हमारा भविष्य। राजस्थान के मुख्यमंत्री शुरू से अलग अलग मुख्यमंत्रियों से निवेदन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन किया, इन बच्चों को आप ले जा सकते हो सुरक्षित। गवर्नमेंट ने यहाँ की सुरक्षा की, लेकिन बिहार या अदर सरकार जो गवर्नमेंट ने डिले करने का कार्य किया, वहां की गवर्नमेंट ने किया है। वो बच्चों की बिल्कुल डिमांड से कुछ बच्चे जा चुके हैं, तो ये बिल्कुल ही होता हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो बिहार सरकार जिस तरह की जो एक जिद पकड़े बैठी है, लेकिन बच्चे सुरक्षित राजस्थान में रहेंगे, सम्मानीय अशोक गहलोत जी का। लेकिन आज उनका फर्ज बनता है, जब मध्य प्रदेश, यूपी और अदर स्टेट के लोग जा रहे हैं, आसाम के लोग जा रहे हैं, तो झारखंड के लोग, तो आज वहां के लोगों को भी अगर सोचना चाहिए, अपने बिल्कुल सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनतंत्र टीवी के माध्यम से प्रदेश की जनता को जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ खानू खां बुधवाली, चेयरमैन वक्फ बोर्ड राजस्थान के। तो इन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की और साफ कर दिया है कि रमजान का महीना जो कल से शुरू होने वाला है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए, सामाजिक दूरी को बनाए रखिए और तमाम सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन कीजिए।